जुलाई 2017 में इंस्पेक्टर की भर्ती का पेपर लीक हुआ। फरवरी 2018 में यूपीपीसीएल का पेपर हुआ, वो भी लीक हो गया। उसके बाद सितंबर 2018 ट्रिपल प्राइवेट टेस्ट का जो हुआ था वो भी पेपर लीक हो गया। नवंबर 2018 में पीटीआई यूपी टेट का हुआ। अगस्त 2021 में पीटीआई का हुआ। अगस्त 2021 में कॉलेज प्रवेश परीक्षा वाला पेपर लीक हुआ। सितंबर 2021 में नीट का परीक्षा। ओम प्रकाश राजभर जी से मेरा आवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री से पूछे तो सबसे ज्यादा नुकसान हमारे पिछड़ों का हुआ है। उनका हक मिलता, उनका इंपावरमेंट होता। वो देखिए सरकार है, हम लोग अगर इसी तरीके से पेपर लीक हुए तो इस सरकार को सभी समाजवादी लोग डायपर पोस्ट करेंगे। अब हम समाजवादी लोग हैं, लड़ने वाले लोग हैं, मुलायम सिंह यादव के लोग हैं, अखिलेश यादव के सिपाही हैं। अरे पहले थे लड़ने वाले, अब टूटने वाले हो गए हैं। धीरे धीरे गोटी फेंकना शुरू कर दिया और 8-9 को तोड़ दिया है। हमें तो लग रहा है कि लोकसभा आते आते 15 और हो जाएंगे। पक्के समाजवादी हैं, वो पार्टी में थे, हैं, रहेंगे। मतलब ये लोग समाजवादी। नमस्कार साथियों, तो अब लोकसभा का जो चुनाव है अब वो धीरे धीरे करीब आ रहा है। जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपना अब धीरे धीरे पत्ता खोलना शुरू कर दी हैं। इसी क्रम में हमारे साथ मिल गए हैं समाजवादी पार्टी के दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के मनोज जी। आइए हम इन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं लोकसभा का चुनाव अब आ रहा है और राज्यसभा के चुनाव में जिस तरह से बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के विधायकों को तोड़ने में सफल हुई है, तो किस तरह का संकेत मिल रहा है और क्या रणनीति बना रही है समाजवादी पार्टी यहां से। अब बहुत धन्यवाद संजय जी, आप हमारे घर आए। अब जैसा कि आपने कहा है कि बीजेपी ने हमारी पार्टी के विधायकों को तोड़ दिया, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस संदर्भ में कहा है कि बीजेपी कहती है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, फिर भी समाजवादी पार्टी के विधायकों को तोड़ने की जरूरत पड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात, आप पूछ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग क्यों चले गए। समाजवादी पार्टी के लोग कभी नहीं गए। जो समाजवादी थे वो आज भी सपा में हैं, समाजवादी पार्टी में हैं, समाजवादी विचारधारा को वह कर रहे हैं। जो समाजवादी नहीं थे, अवसरवादी थे, वो चले गए। जो समाजवादी हैं आज भी हैं और समाजवादी पार्टी के लीडर, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के बूथ पे जो लड़ रहे हैं वो लोग हैं। समाजवादी पार्टी को, इन विधायकों को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिताया था। वहाँ के लोकल जो चाहे जिन विधानसभा के ये विधायक रहे हैं, उन विधानसभा के जो लोकल यूनिट है उसने जिताया था। ये उनको धोखा दे करके चले गए। आने वाले चुनावों में इनको पता लग जाएगा कि इनकी क्या राजनीतिक हैसियत क्या है। समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जिसमें आदरणीय मोहन सिंह, श्रद्धेय जनेश्वर मिश्रा जी जैसे लोगों को राष्ट्रीय स्तर का नेता बनाया, राष्ट्र का नेतृत्व किया इन लोगों ने। समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जो पीडीए को, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक के हक की बात करती है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देश के सबसे बड़े समाजवादी नेता के रूप में उभर के आए हैं। ये समाजवादी पार्टी की पहचान है। समाजवादी पार्टी नेताजी की बनाई हुई पार्टी है। समाजवादी पार्टी किसानों की पार्टी है। समाजवादी पार्टी नौजवानों की पार्टी है। समाजवादी पार्टी बुनकरों की पार्टी है। समाजवादी पार्टी पिछड़े को पार्टी है। समाजवादी पार्टी दलितों की पार्टी है। और जो समाजवादी थे वो समाजवादी पार्टी में हैं और समाजवादी पार्टी में हर हाल में रहेंगे। आपने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि पीडीए बनाए। समाजवादी पार्टी को पीडीए बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए क्या कारण रहा? जरूरत इसलिए पड़ी कि आज देश में सबसे ज्यादा दुखी और सबसे ज्यादा प्रताड़ना किसी बिरादरी की, किसी भी जातियों की हो रही है तो पीडीए की हो रही है, पिछड़ों की हो रही है। पिछड़े में सभी जातियों की बात मैं कर रहा हूँ, चाहे वो कुम्हार की बात कर लीजिए, चाहे बढ़ई की बात कर लीजिए, चाहे वो नाई की बात कर लीजिए, चाहे जुलाहा की बात कर लीजिए, साके की बात कर लीजिए, चाहे सैनी की बात कर लीजिए, चाहे राजभर की बात कर लीजिए, चाहे यादव की बात कर लीजिए, चाहे मल्लाह की बात कर लीजिए, चाहे काची की बात कर लीजिए, जितने भी घर तोड़े गए, चाहे नोनिया की बात कर लीजिए आप, चाहे बढ़ई की बात कर लीजिए आप, जितने भी घर तोड़े गए, ये जितने भी वैकेंसियां आई हैं, इन वैकेंसियों में इन्हीं बिरादरियों के अभ्यर्थियों का सबसे ज्यादा नुकसान किया गया है। 69,000 वैकेंसी को आप ले लीजिए, उस वैकेंसी में 6,000 से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन वैकेंसियों को भरें और 600 दिन से ज्यादा से अभ्यर्थी वहां अब आंदोलनरत हैं और सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही है। इसलिए पीडीए की जरूरत पड़ी कि जो पंक्ति का अंतिम व्यक्ति है उसको न्याय कैसे दिलाया जाए, उसके हक और हुक की बात कैसे की जाए, उसका नाम है पीडीए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसलिए पीडीए की रणनीति बनाई है कि देश के सबसे बड़े कमेरे वर्ग के, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक को एक झंडा के नीचे, समाजवादी पार्टी झंडा के नीचे खड़ा करके बीजेपी को ये बता पाए कि समाजवादी पार्टी आज भी किसानों की पार्टी है, पीडीए की पार्टी है। इसलिए पीडीए की जरूरत पड़ी। समाजवादी पार्टी पीडीए की बात करती है, मगर जब टिकट देने की बात आती है तो उसमें आपकी पल्लवी पटेल है, उन्होंने आरोप लगाया कि जो राज्यसभा का टिकट दिया गया इसमें पीडीए को ध्यान में रखा ही नहीं गया और बस बात होती है, जब टिकट देने की बात आती है तो फिर समाजवादी पार्टी पीडीए भूल जाती है। कौन कहता है? मैं आपको बता रहा हूं, लोकसभा चुनाव का अब तक लगभग 26 टिकट बंटे हैं। लगभग 6 लोकसभा टिकट कुर्मी समाज को दिया गया है, वो पीडीए में आता है। 4 लोकसभा का टिकट पासी समाज को दिया गया है, वो पीडीए का हिस्सा है। 3 टिकट मौर्य समाज को दिया गया है, वो भी पीडीए का हिस्सा है। 3 टिकट यादव समाज को दिया गया, जो कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी यादवों के सिर्फ 3 टिकट अब तक मिले हैं और 27-26 टिकट बट गए हैं।
और 2 टिकट मुस्लिम समाज को मिला है, 4 टिकट समान अगड़ों को भी दिया गया है। ध्यान रखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी सवर्ण विरोधी है। समाजवादी पार्टी गरीब अगड़ों का सबसे बड़ा पैरोकार है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गरीब अगड़ों के सबसे बड़े पैरोकार बन के उभरे हुए हैं। अगली बात कर रहा हूं मैं, 2 टिकट कश्यप समाज को दिया गया है, 1 जाटव को दिया गया है, 1 जाट समाज को दिया गया है, 1 पाल समाज को दिया गया है। सभी समाज का सम्यक प्रतिनिधित्व हो, यह माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सुनिश्चित किया है। और टिकटों का बंटवारा अब तक जितना हुआ देख लीजिए। आप भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, आप हमको बता दीजिए। बांसुरी को टिकट दिया गया है, जो सुषमा स्वराज की बेटी है। ये परिवारवाद के घेरे में नहीं आता। आप परिवारवाद की बात कर रहे हैं। राजनाथ सिंह जी के बेटे कौन है? आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कौन थे इससे पहले जो वहां के महंत के पुजारी थे? तो ये सिर्फ उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी सबको प्रतिनिधित्व नहीं देती, वो हमारे विपक्ष में है, वो तो कहेंगे ही कहेंगे। मैं आपको तथ्य दे रहा हूं और सारा डेटा हमने आपको बताया कि कैसे पीडीए के सभी जातियों का प्रतिनिधित्व समाजवादी पार्टी टिकट के माध्यम से दे रही है, जिता करके ले आएगी। आदरणीय पल्लवी पटेल जी की बात करें, आप जहां पे मौजूद है, आपका जो निवास स्थान है वो घोसी है, और घोसी लोकसभा की सीट हो या घोसी विधानसभा की सीट हो, जब इस पे चुनाव होता है तो चर्चा पूरे देश में होती है। ये जो सीट है लोकसभा की, वो बीजेपी ने अब ओम प्रकाश राजभर के पाले में दे दिया है। समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति होगी? क्योंकि ओम प्रकाश राजभर सीधे सवाल अखिलेश यादव से पूछते हैं। चाहे वो बेरोजगारी की बात होती है तब वो अखिलेश यादव से पूछते हैं, भ्रष्टाचार की बात होती है तब वो अखिलेश यादव से पूछते हैं, जब महंगाई की बात होती है तभी वो अखिलेश यादव से ही पूछते हैं। तो इस बार ये जो सीट है वो अखिलेश ओम प्रकाश राजभर के पाले में गई है। अब समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति होगी यहां से? समाजवादी पार्टी की रणनीति है पीडीए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किसी को टिकट देके भेज देंगे। घोसी लोकसभा, घोसी जनपद मऊ का संगठन, घोसी विधानसभा, चारों मधुबन विधानसभा, सदर विधानसभा, मोहम्मदाबाद गोहना विधानसभा, सभी संगठन, चारों विधानसभाओं के संगठन, जनपद का इकाई मिलके, और जिनको भी यहाँ जिम्मेदारी मिलेगी जनपद की, मिलके घोसी विधानसभा लोकसभा जितवा के भेजेंगे। पहली बात। दूसरी बात, आज ओम प्रकाश राजभर जी की बात कर रहे हैं, हमारे समाज के, पिछड़े समाज के हैं, और राजभर बिरादरी के हैं, मैं यादव बिरादरी के हूँ। वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हर बार प्रश्न पूछते हैं। एक प्रश्न हमारा भी उनसे पूछता हूँ कि आप पिछड़े के बेटा हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा नुकसान 69,000 वैकेंसी में पिछड़े समाज का हुआ। पिछड़े समाज के लोग 600 दिन से लखनऊ में धरने पर हैं, और आए दिन जब उत्तर प्रदेश सरकार के इशारे पे उनको पुलिस पीटती है। मेरे पास कुछ डाटा है, मैं उनसे प्रश्न पूछ रहा हूं कि जुलाई 2017 में इंस्पेक्टर की भर्ती का पेपर लीक हुआ, फरवरी 2018 में यूपीपीसीएल का पेपर हुआ, वो भी लीक हो गया। उसके बाद सितंबर 2018 ट्रिपल प्राइवेट टेस्ट का जो हुआ था वो भी पेपर लीक हो गया। नवंबर 2018 में यूपी टेट का हुआ, अगस्त 2021 में पीटीआई का हुआ, अगस्त 2021 में कॉलेज प्रवेश परीक्षा वाला पेपर लीक हुआ, सितंबर 2021 में नीट का परीक्षा लीक हुआ, फरवरी 2024 में उत्तर प्रदेश पुलिस और आरओ का परीक्षा लीक हुआ। आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी से मेरा आवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री से पूछते तो सबसे ज्यादा नुकसान हमारे पिछड़ों का हुआ है। उनका हक मिलता, उनका एम्पावरमेंट होता। वो आप एक समझिए, एक परिवार में 2 लोग हैं कम से कम, अभ्यर्थी माँ बाप, तो कम से कम एक आदमी अगर पिछड़ा समाज का नौकरी पाता तो 3 लोग सुखी होते। आज माननीय ओम प्रकाश राजभर जी बात नहीं पूछेंगे, इसलिए नहीं पूछेंगे, उनको कैबिनेट में मंत्रालय चाहिए। वो पिछड़ों की बात इसलिए नहीं करते कि पिछड़ों का एम्पावरमेंट हो, पिछड़ों की हक की बात हो, वो इसलिए कहते हैं पिछड़ों की बात कि उनको कैबिनेट में मंत्री मिल जाए, मंत्री पद मिल जाए, मंत्री बने रहें, उनका पार्टी सत्ता में रहे। सत्ता से प्रश्न पूछा जाता है, संसाधन सत्ता के पास होता है, विपक्ष के पास संजय जी संसाधन नहीं होता। विपक्ष के पास सड़क है, और सड़क को समाजवादियों ने भर दिया है, लाठियां चार्ज हुई हैं, मेरे खुद के ऊपर एफआईआर हुआ, मेरे लाखों समाजवादी कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर हुए, और वो इसलिए हो रहे हैं कि निरंकुश सत्ता से समाजवादी लोग आज प्रश्न पूछ रहे हैं कि पेपर क्यों लीकेज सरकार है। हम लोग अगर इसी तरीके से पेपर लीक हुए तो इस सरकार को सभी समाजवादी लोग डायपर पोस्ट करेंगे, आप बाई पोस्ट मुख्यमंत्री को भेजेंगे, इस लीकेज सरकार की लीक बंद करिए, युवाओं के भविष्य से खेलना बंद करिए। आप वैकेंसी निकाल देते हैं, गरीबों के बच्चे हैं लखनऊ में, बनारस में, इलाहाबाद में, मऊ में, आजमगढ़ में, घरों से जाकर के बच्चे पढ़ते हैं, तैयारियां करते हैं, उनके भविष्य का जवाब दे कौन है? सरकार है। और सरकार जवाब पेपर लीक में भी तो यादव जी शामिल हो गए। देखिए ना, नीरज यादव वो पेपर लीक कर दिया। यादव जी लोग काहे सरकार के पीछे पड़े हुए, काहे बदनाम करना चाहते हैं? नीरज यादव कौन है? एक लड़का है क्या? मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, विधायक है, ब्यूरोक्रेट है। आप जाइए इलाहाबाद, पता करिए कौन से उप मुख्यमंत्री का नाम आ रहा है पेपर लीक करवाने में। क्या उन पे कार्रवाई हुई? क्या उन पे एफआईआर हुआ? मुख्यमंत्री जी ने तो अपने एफआईआर ले लिए वापस।
उनके एफआईआर तो वो वापस नहीं हो पाए जो उनको पहले से लगे हुए फर्जी चंदा वाला। मैं कह रहा हूं एक व्यक्ति को चेहरा बना करके पूरी मीडिया ऐसे रिप्रेजेंट करती है जैसे पूरा समाज ही चोर हो। आप पता करिए इलाहाबाद में किसके नाम से पेपर लीक हो रहा है, कौन किस उप मुख्यमंत्री के करीब बता रहा है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? उस मुख्यमंत्री पे, उप मुख्यमंत्री पे, उस मंत्री पे, उस अधिकारी पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? ये सिर्फ बीजेपी द्वारा पिछड़े समाज को, गरीब समाज को, चाहे वो दलित हो चाहे अल्पसंख्यक को ठगने का काम हो रहा है। और सिर्फ फीस ले लेते हैं। अभ्यर्थी अपने अपने घर के गरीब हैं, जा करके वो तैयारी करते हैं, उनके हाथ नौकरी नहीं आती बॉस। कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने आरओ का पेपर रद्द किया। आप बताइए, ये उत्तर प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलाड़ तो करने नहीं दे रहे ना मुख्यमंत्री जी। तो देखिए ना, पेपर में वैकेंसी निकाल रहे हैं, यादव लोग पीछे पड़ के लीक करवा दे रहे हैं। यादव कौन है भाई? कितने उप मुख्यमंत्री यादव हैं, कितने विधायक यादव हैं, कितने ज्वाइंट सेक्रेटरी यादव हैं, कितने चीफ सेक्रेटरी यादव हैं? आप बता दो मुझे। आप लोग सरकार को बदनाम कर रहे हैं। अरे हम सरकार को बदनाम नहीं, सरकार को आईना दिखा रहे हैं। कर ले चाहे एफआईआर जितना करना है कर ले, करवा तो रही है एफआईआर। अरे हम समाजवादी लोग हैं, लड़ने वाले लोग हैं, मुलायम सिंह यादव के लोग हैं, अखिलेश यादव के सिपाही हैं। अरे पहले थे लड़ने वाले, अब टूटने वाले हो गए हैं। धीरे धीरे गोटी फेंकना शुरू कर दिया है और 8-9 को तोड़ दिया है। हमें तो लग रहा है कि लोकसभा आते आते 15 और हो जो जाएंगे। पक्के समाजवादी हैं वो पार्टी में थे, हैं, रहेंगे। मतलब जो- इतने ये लोग समाजवादी नहीं थे, जो लोग मैं 8-8 कह रहा हूं कि चुनावी वक्त है, आना जाना लगा रहता है। जो पक्के समाजवादी हैं वो पार्टी में थे, हैं, रहेंगे। और चुनावी वक्त में लोग आते जाते, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और ये जनता है, चले क्षेत्र में पता लग जाएगा समाजवादी पार्टी कौन है, माननीय अखिलेश यादव से विश्वासघात करने वाले कौन है। कौन जानता था इन लोगों को, क्या पहचान थी इनकी? एक तो महाशय जो कहते थे कि हमको अपराधी कहा जाता था, उनके पिताजी कह के गए कि समाजवादी पार्टी को कभी मत छोड़ना, वो भी डर गए। डर है ये विचारधारा का बदलाव के पीछे बहुत बड़ा डर है। वो डर भाजपा के लोगों से आप पूछ लीजिएगा। आप एक तरफ कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी लड़ाकू होते, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि डर गए। तो डरपोक वाले लड़ाकू हैं क्या समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं, जो समाजवादी हैं, वो किसी से डरते नहीं है। जैसे ही इधर अलायंस हुआ, अलायंस के होते ही बीजेपी के जो फ्रंटल है सीबीआई, उसने नोटिस भेज दिया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास। ठीक है, वो अपना काम करिए, हम बूथ पे काम करेंगे, हम संगठन पे काम करेंगे, हम लोगों के बीच जाएंगे, हम उनको पेपर लीक बताएंगे, हम उनकी हकमारी बताएंगे, हम उनका शोषण उनको याद दिलाएंगे और कहेंगे कि आपके शुभचिंतक आदरणीय अखिलेश यादव हैं, समाजवादी पार्टी, उनको वोट करिए। और यही रणनीति है समाजवादी पार्टी को इस बार उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा सीटें देकर के दिल्ली भेजेगी। आखिरी सवाल होगा मेरा कि आप घोसी में हैं और घोसी में निवास स्थान है, तो आपकी नजर भी घोसी लोकसभा पे बनी हुई होगी। क्योंकि घोसी की बात कर लिया जाए तो पूरे देश की नजर रहती है जब यहाँ पे चाहे उपचुनाव होता है, चाहे लोकसभा चुनाव होता है, चाहे विधानसभा का चुनाव होता है। समाजवादी पार्टी क्या गोटी खेलेगी? क्योंकि बीजेपी ने यहाँ पे पाला ओम प्रकाश राजभर के पाले में दे दिया है अपनी सीट को। और ओम प्रकाश राजभर लगातार देखा जाता है कि वो सक्रिय रहते हैं और चुनाव जीतने के लिए पूरा जोर और दम लगाते हैं। समाजवादी पार्टी का यहाँ पे स्टैंड क्या होगा? समाजवादी पार्टी का स्टैंड बिल्कुल साफ है। बूथ पे काम करेंगे, गांवों में काम करेंगे, किसानों के बीच काम करेंगे, नौजवानों के बीच काम करेंगे। जिसको भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ टिकट दे करके भेजेंगे, प्रत्याशी बना करके, घोसी की जनता अधिक से अधिक मतों से, ऐतिहासिक रूप से जैसे घोसी पिछली बार जिताया था, इस बार भी जिता के भेजेंगे। तो हमारे साथ थे बातचीत में समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर मनोज जी। इन्होंने बातचीत में कहा है कि हम 2024 के चुनाव की तैयारी पूरी तरह से कर चुके हैं। इस बार पीडीए को देखते हुए सीट का बंटवारा होगा और समाजवादी पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीट निकालेगी। अब देखना है कि जिस तरह से राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं में फूट की जो बात आई है वो उसका असर कितना होता है। अब बने रहिए हमारे साथ, आप देखते रहिए मऊ तक न्यूज। मैं संजय, नमस्कार।